अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र है इस मालिक का शुक्र। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी, नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बर्रियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर कर ली। साबिक वजीर आजम ने कहा, मैंने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था, अल्लाह ताला ने करम किया, मालिक का शुक्र है। नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में अपील की आइंदा समाअत की तारीख रजिस्ट्रार मुकर्रर करेगा। तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली, चेयरमैन पीटीआई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नामजद, पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को बल्ले का निशान छीनने का मौका नहीं देना चाहते। पीटीआई का उबूरी सेटअप आ रहा है, बैरिस्टर गौहर निगरान चेयरमैन होंगे। मकसद -1 नहीं, चेयरमैन पीटीआई केसेस से निकलकर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के मुस्तकिल कायद चेयरमैन पीटीआई ही हैं और रहेंगे। नामजद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी सरबराह थे, हैं और ताहयात रहेंगे। उबूरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। नामजद करने पर चेयरमैन पीटीआई का मशकूर हूं। यह कोई -1 या 2 नहीं, उबूरी सेटअप है। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत 6 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। अडियाला जेल में केस की समाअत, खातून जज धमकी केस में बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद। विफाकी काबीना की साबिक वजीर आजम का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी। वजारत कानून की समरी पर विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में डाकुओं का हमला, 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जाम बहक। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने गन्ने की फसल की कटाई करने वाले मजदूरों पर फायरिंग की। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर भी मारे। फायरिंग की जद में आकर एक लड़की भी जाम बहक हुई। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, हमारे लापता लोगों को कोई बाहर से उठाकर नहीं ले गया, क्या हमें भी तकलीफ समझने के लिए लापता होना पड़ेगा? आला तरीन ओहदों पर बैठे लोग अपने आप को मुस्तस्ना नहीं समझ सकते। फैजाबाद धरना खत्म करने के लिए मुआहिदा हुकूमत की जानिब से किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआहिदे का ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा, खत्म करवाने का फैसला हुकूमत का था। साबिक वजीर आजम को फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन ने सवालनामा दे दिया। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। फ्यूल प्राइस और बकाया जात कीमत में इजाफे के लिए CPPA के दरखास्त पर फैसला महफूज। फी यूनिट बिजली 3 रुपए 53 पैसे तक मजीद महंगी होने का इम्कान। कीमतों में इजाफा अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, कीमत 285 रुपए 39 पैसे हो गई। सोना फी तोला 2600 रुपए महंगा, कीमत 2,21,000 रुपए हो गई। पाकिस्तान को 18वीं तरमीम पर नजरसानी करनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक की तजवीज। कहा, पाकिस्तान का गरीब तबका अमीर तबके से ज्यादा टैक्स देता है। कहा, टैक्स कलेक्शन दुगना और अखराजात में 10% कटौती की जाए। वर्ल्ड बैंक के बड़े सरकारी अफसरान की तनख्वाहें मौजूदा सतह पर मुंजमद करने की तजवीज। खुर्दनी तेल, दालों, फलों और दूध की मसनूआत पर टैक्स लगाने का मशवरा भी दे डाला। कहा, इससे हुकूमत को 100 अरब रुपए की आमदन हो सकती है।
मरियम नवाज ने कहा, नून लीग नौजवानों और खवातीन की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है। माशी तरक्की, रोजगार और हुनरमंद बनाने के लिए तारीखी पैकेज देंगे। अपना कारोबार शुरू करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। तालीम, सेहत और रोजगार के 3 नकात पर पॉलिसी बनाएंगे। मरियम नवाज की जेर सदारत यूथ और खवातीन विंग का इजलास। तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का 10 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा, अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। कलम दवात के निशान पर रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। असल मसला माशी है। लोगों के हालात उनके बस से बाहर हो गए हैं। जो वोट मांगने जाएगा उसको लकबदा जाएगा। मेरे खिलाफ तमाम केसेस झूठ पर मबनी हैं। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कोयटा में जलसे की तैयारियां। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। नासिर शाह ने कहा, यकीन है आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। कोयटा में सियासी रहनुमाओं से राबता कर रहे हैं। 16 माह हुकूमत की पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क को आलमी सतह पर तनहा कर दिया था। आर्मी चीफ की सपोर्ट से अहम मुआहिदे हो रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम से ही मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। जहांगीर तरीन से तहरीक इंसाफ के 3 साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। जुल्फिकार दुल्हा, गुलाम मोहम्मद लाली, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर शामिल। साबिक अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ की रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। साबिक वजीर आजम ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। रोस्ट्रम पर आकर कहा, मुझे साफ पानी केस में बुलाया गया और आशियाना में गिरफ्तार किया गया। मिल हमारी विरासती शुगर मिल है। रमजान शुगर मिल का मैं ना डायरेक्टर हूं ना शेयर होल्डर हूं। हमजा शहबाज की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। ख़वातीन और हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिलाड़े इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभाले 1 साल मुकम्मल। आर्मी चीफ के मनसब संभालते वक्त मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार था। मुश्किल वक्त में सिपह सालार ने हालात को संभाला दिया। डॉलर माफिया के गिर्द शिकंजा सख्त करने से रुपए की कदर बहाल हुई। पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकिलाब आया। दुरुस्त माशी पॉलिसी से IMF का निगरान हुकूमत पर भी एतमाद बढ़ा। दहशतगर्दों के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खातिर खा नताइज बरामद हुए। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के बाद महकमा शहरी दिफा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। सिविल डिफेंस की इमारतों में फायर सेफ्टी और फायर एग्जिट की जांच न करने का इंकशाफ। आग से बचाव और फर्स्ट एड की तरबियत के जिम्मेदार महकमे का अपना दफ्तर तबाह हाल। शहर में लगे 42 इमरजेंसी सायरन नाकारा और गैर फाल। वार्निंग ऑपरेशन सेंटर की इमारत में खंडर। मरकजी सेक्रेटेरिएट की आधी इमारत बगैर दस्तावेज NGO के हवाले। सिंध हाई कोर्ट SBCA हुकाम पर बरहम। जस्टिस नदीम अख्तर ने इमारत में आतिशज़दगी केस की समाअत में कहा, SBCA की नाअहली से शहर में इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। SBCA वालों का आखिरकार काम क्या है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। हर तरफ गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, रोकते क्यों नहीं? मुस्लिम लीग नून और MQM में मुज़ाकरात। एहसन इकबाल, अयाज सादिक, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर रहनुमा शरीक। सिंध की सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट पर गौर। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम के लिए MQM की मुजव्वज़ा कानून साजी पर बातचीत। इंतखाबात में इत्तेहाद पर भी मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के बयानिए में फर्क नहीं। आसिफ जरदारी कह चुके हैं कि वजीर आजम के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल इंतखाबात में बराबरी का मुतालबा कर रहे हैं। आसिफ जरदारी मुतनाज़ इंतखाबात नहीं चाहते। आसिफ जरदारी के बिलावल से मुताल्लिक बयान को बाप की नजर से देखना चाहिए।
पीटीआई वाले जलसा करते हैं तो दफा 144 लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। जस्टिस एजाज अनवर के पीटीआई की दायर दरखास्तों पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को 5 दिसंबर को तलब कर लिया। इंतखाबात में जुडिशल अफसरान की तैनाती पर 14 दिसंबर तक जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी। दरखास्त गुजार ने कहा, मुंसिफाना इंतखाबात के लिए जुडिशल अफसरान को RO मुकर्रर किया जाए। अदालत ने कहा, जो भी प्रोग्राम बनता है वो पॉलिसी मैटर होगा, अदालत कुछ नहीं कर सकती। गजा में जंगबंदी में मजीद 2 रोज तौसी का इम्कान। हमास ने मजीद 10 इसराइलियों समेत 12 यरगमालियों को रिहा कर दिया। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक रिहा होने वालों में 9 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। इसराइल ने भी 15 खवातीन समेत 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। 5 दिन की जंगबंदी के दौरान हमास ने 60 इसराइली और 21 गैर मुल्कियों को रिहा किया। इसराइल की जेलों में कैद 180 फलस्तीनियों को रिहाई मिली। गजा में आर्जी जंगबंदी के दौरान मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन। गुज़श्ता रोज तबाह इमारतों के मलबे से 160 शहदा को निकाला गया। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 6000 से ज़ायद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू एहलकारों को ईंधन की किल्लत के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना। गजा में इसराइल की बमबारी से अब तक शहदा की तादाद 15,000 से ज़ायद। बेकरियां तबाह होने से गजा खुराक की किल्लत का शिकार। निगरान वजीर आजम का कोयत के अलबयान महल में शानदार इस्तकबाल। कोयती अमीरी गाड़ी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरान वजीर आजम को कोयती क़यादत से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान $10 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। लाहौर के इलाके रायविंड में स्कूल बस पर फायरिंग। वाक़े से पहले की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुलजिम की गाड़ी को बस के आगे जाते देखा जा सकता है। तफ्तीशी जराई के मुताबिक कार ड्राइवर ने रास्ता न देने पर तैश में आकर फायरिंग की। दुनिया भर में फलस्तीन से यकजहती का दिन। अमेरिका, बरतानिया, रूस, जर्मनी में फलस्तीनियों के हक में रैलियां। जनूबी अफ्रीका, लबनान, उर्दन में भी शहरी फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकले। शुरका का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने की करारदाद पेश। रूस में फलस्तीनी सिफारतखाने के बाहर शहरियों का मुजाहिरा। पेट्रोल बचत करने के लिए शॉर्टकट मारना पड़ता है। थोड़ा जान पे रिस्क लेके 1 वे शॉर्टकट मारते हैं कि हमारा जो है ना 50-60 रुपए का पेट्रोल बच जाए। पेट्रोल की बात नहीं है, वो फिर पकड़ लेते, चलान कर लेते। हम का 500-600 का चलान बोलते, लौटे गाड़ी। होशियार, खबरदार, शॉर्टकट जिंदगी का शॉर्टकट भी हो सकता है। कराची की अहम और मसरूफ सड़कों पर रॉन्ग वे से जाना मामूल। हादसात का खौफ ना, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का डर। शहरी वक्त और पेट्रोल बचाने के लिए जिंदगियां खतरे में डालने लगे। फिलिपाइन में दुनिया का उदास तरीन हाथी चल बसा। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक माली नामी हाथी कई बरस से अकेला था। हालत गुज़श्ता हफ्ते से खराब थी।